बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाटो। हल न वालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीव। मेरे जीव के ही जीव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी प्रणाम जी। सुंदर सर जी, हमारा सिंधी मंथन चल रहा है। प्रकरण 1 चौपाई 46 से शुरू हो गया। जी प्रणाम। प्रणाम जी। गोता खेंदे वही उमर, पट सूखे रे पानी। गोता अर्थात डुबकी लगाना, डुबकी। खेंदे खाते, वही यानी गई, उमर यानी आयु। गोता खेंदे वही उमर, पट सूखे रे पानी। पट यानी जमीन, सूखे सूख गई, रे यानी बिना, पानी यानी पानी के। जे तो डिन्नी हेत करे, जे तो यानी जो, आपने, तो यानी आपने। डिन्नी दिया, हेत यानी प्यार, करे यानी करके। सा टरे ना सत्राणी, सा टरे ना सत्राणी। सा यानी वह माया, टरे यानी हटती, ना यानी नहीं, और ये सत्राणी का मीनिंग होता है दुश्मन। यद्यपि ये भवसागर बिना पानी का है, इसकी जमीन सूखी हुई है। सागर है लेकिन ये बिना पानी का है, इसकी जमीन सूखी हुई है। इस भवसागर में गोते खाते खाते मेरी उम्र बीत गई है। जिस दुखदायिनी माया को आपने हमें बहुत लाड प्यार से दिखाया, वो किसी भी प्रकार से हटती नहीं है। ये संसार स्वप्नवत है। आत्म जागृति के पश्चात, आत्म जागृति के पश्चात ज्ञान दृष्टि पर से देखने पर, ज्ञान दृष्टि से देखने पर जब इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसके जाल में फंसने का प्रश्न भी नहीं है। किंतु जब तक आत्मचक्षुओं के सामने ये माया का पर्दा पड़ा रहता है, तब तक ये शरीर और संसार ही नजर आते हैं। परिणाम स्वरूप जो जीव संसार रूपी भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं, अर्थात गोते खाते रहते हैं, उन पर विराजमान होने वाली आत्मा भी संसार में भटकती रहती है। इसी को क्या कहते हैं? भवसागर में गोता खाना कहते हैं। तो कलश हिंदुस्तानी में चौपाई है, आत्म तो अंधेर में, सो बुद्ध बिना बल न होए। तारतम ज्ञान के प्रकाश एवं प्रीतम के प्रेम बिना जब उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, तो वो संसार के अस्तित्व को ही नकार देती है तथा हद बेहद से परे परम धाम में विचरण करने लगती। तो इस चौपाई में श्री महामती जी ने पर्दे में उन सुंदर साथ के लिए संकेत किया है। किनके लिए?
जो धनी के प्रेम से रहित होने के कारण संसार सागर में भटक रहे हैं और आत्म जागृति का सुख नहीं ले पा रहे हैं। उनकी सारी उम्र लौकिक कार्यों में ही बीतती जा रही है। तो ये आत्मचिंतन का विषय है। इस चौपाई में श्री महामती जी को ही भवसागर में गोते खाने वाला कहना सूर्य को अंधेरा दिखाई देने का कथन जैसे। हे जा पयम फाई जोर जी। पयम मतलब पड़ी है, फाई यानी फांसी, जोर जी यानी जोर की। से जा लाहिया जोर करे। लाहिया यानी उतारती हूं, जोर यानी ताकत, करे यानी करके। झल्ले पेर पिरंजा, पकड़कर। झल्ले का मतलब होता है पकड़कर। पैर यानी पैर कहते हैं ना, चरण। पिरंजा यानी प्रीतम के। पण मूंझी टारी की ना टरे। मूंझी यानी मेरी, टारी यानी हटाई, की यानी किसी तरह से, टरे यानी हटती है। ना टरे लिखा है ना, नहीं हटती। टारी की ना टरे, कि मेरे प्रीतम माया की ये फांसी बहुत ही जोर की है। उसे मैं आपके चरण कमलों को पकड़कर उतारती हूं, किंतु मुझसे किसी भी प्रकार से ये फांसी का फंदा हटता नहीं है। तो इस चौपाई में कौल के पश्चात, कथनी के पश्चात करनी का वर्णन किया गया। किंतु जब तक परम धाम के प्रेम वाली रहनी हाल नहीं आती, तब तक माया के दूर होने एवं आत्मा के जागृत होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो इस संबंध में श्री मुखवाणी के श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 25, चौपाई 67 और 69, 67 और 59, 69 का यही कथन है। चौपाई पढ़ते हैं कि भाव क्या है, कि कौल के बाद करनी का वर्णन किया है। कथनी के बाद जब करनी की स्थिति आती है ना, उसका वर्णन किया है। तो कौल फैल आए हाल आया, तब मौत आई तो है। तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबुए। करो सरोज दीदी इसका अर्थ। कैसे करूं? कर लोगे, इजी है। कौल फैल आए हाल आइया। कौल फैल मतलब करनी, रहनी, है ना। हाल जब हमारे आ जाएंगे धरती की तरफ को, तब मौत आई तो है भाई, इस संसार की तरफ से मौत आ जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा। तब रूह की नासिका को, तब उस रूह को उस वतन की खुशबू आएगी। यही है ना। कि बिल्कुल बिल्कुल यही तो बात करिए ना ऊपर इसमें, कि जब तक परमधाम के प्रेम वाली रहनी, इसको कहते हैं हाल। और कथनी किसको कहते हैं, कौल के पश्चात। जब हम ये वाणी पढ़ रहे होते हैं, ये कथनी कह ही रहे होते हैं कि ऐसे करना है, हमें करना ऐसे करना है। फिर उसके बाद करना शुरू करते हैं। और फिर जब आ जाता है,
करने के बाद आना भी तो है ना, हाल मेरा बदलना भी तो है ना, बदलना शुरू हो जाता है तब शुरू खुश। हो जाता है। तब मुझे लगता है कि मुझे संसार अच्छा ही नहीं लग रहा, तब मौत आ जाती है, मरने जैसी हालत हो जाती है कि अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तब लगता है कि खुशबू, तब भी कहते वो खुशबू शुरू होएगी आनी, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू, परम धाम की वो खुशबू आनी शुरू होती है जब प्रेम वाली रहनी, यानी हमारी तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी, रहनी हो जाएगी। ए सहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल, तब रूह फरामोशी ना रहे, बोए हाल में नूर जमाल। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन करोगे अर्थ? शीतल दीदी को दिया वाला कौन? शीतल दीदी। आशी दीदी, शीतल दीदी, कोई भी करो। अच्छा, आज प्रीति दीदी ने हाथ खड़ा किया, उनसे बोलो। हाँ बिल्कुल, जो सुंदर साथ हैंड रेस कर सकते हो। हाँ जी करो। एड्रेस किया प्रीति जी ने। कर लिया, नीचे कर लिया उसने तो। नहीं नहीं प्रीति करो ना, हैंड रेस करो। दीदी एड्रेस करो। पर सब मिल के करेंगे सुंदर साथ जी, कोई ये ना सोचे कि हम एक ही दो ने करना है, सब मिल के बैठे हैं, प्रेम की बातें मिल के करेंगे। बस सबको बंद इसलिए किया जाता है कि कभी कभी थोड़ी आवाजें बीच में आती है। दीदी करो अनम्यूट। बहुत शोर हो रहा है मेरे घर में साजी। शोर हो रहा है? आवाज आ रही है? आ हाँ रही आ है, रही, हम वो आ रही है, आ रही है आवाज। आ रही है प्रीति बोलो। और फिर हाल आए हाल आई या, तब मौत आई तुम्हें, तब रूह की नासिका को आवेश आवेगी खुशबुएं। ए सहूर करो तुम मोमिनो, जब फेल से आया हाल, तब रूह फरामोशी ना रहे, होए हाल में नूर जमाल। अर्थ करो प्रीति इसका। ये सहूर करो तुम मोमिनो। अच्छा बोले। कोई बात नहीं, आपके दिल में सब आ रहा है, दिल में सब अर्थ आ रहे हैं। शीतल दीदी करो आप वंदना, नहीं तो आप कर लो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, वंदना जी कर लेते हैं, कोई बात। हाँ, वंदना जी आप करो। तो इतने मतलब पहले तो मैं इन चुपैयों का और तरह से अर्थ लेती थी, लेकिन अब जितने दिनों से ये स्वामी जी की चर्चाएं सुन रही हूँ, ये जो सुबह वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अब मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इसका अर्थ। अब ऐसा आ रहा है कि कॉल हो गया वाणी का पढ़ना, फैल हो गया चितवन में बैठना, वो करनी हो हम्म। गई ना हमारी, हाल हो गया जब हम समाधि की अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात हमें परम धाम के सुख मिल, तब मौत आई, तब हमारी ये इधर से सारी मृत्यु हो जाएगी, ना हमें शरीर दिखेगा ना हमें ब्रह्मांड दिखेगा, वो पल चाहे एक पल ही का क्यों ना हो, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू, तब खुशबू मिलेगी हमको परम धाम। ए अब वो उस अगली में वो कह रहे हैं, ए सहूर करो तुम मोमिनो, इस बात जो ऊपर चुपई कही है ना, उस पर विचार करो। जब फैल से आया हाल, मतलब करनी करने के बाद जब हाल आ जाएगा, अर्थात चितवनी में बैठने के बाद जब हमें परम धाम के सुख मिलने लगेंगे, तब हमारी फरामोशी टूटने वाली आएगी और बोए हाल में नूर जमाल, और वहां हमें राज्य का दीदार होगा। अब मुझे इसका अर्थ ये लगता बिल्कुल बिल्कुल है। यही है नाम जी। हाँ जी, चले शीतल जी, ठीक है। अच्छा यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। धनी मोहजी रूह जा। हाँ जी हाँ जी, आशी दीदी, आशी दीदी को भी खोल दो, कुछ कह नाम रही जी। हैं। नहीं, मैं वैसे शेयर करने लगी थी वंदना दीदी वाली बात। जब हम सिंपल सिंपल अर्थ करते हैं ना, तो वैसे ही चलता है जैसे हम कर रहे थे।
लेकिन जैसे इन्होंने बोला ना कि स्वामी जी की बुक्स पढ़ने के बाद, तो ये फीलिंग सुंदर साथ जी मुझे जब सरकार साहब का जो ये कहना, वाणी मंथन चितवन और रहने के बिना कोई विकल्प नहीं, इस पे मैंने हाँ। ना 2 बार बहुत सहूर करा राज्य की मेहर से। तो मुझे उस दिन से लगने लग गया, कॉल का मतलब ही वाणी मंथन है, फैल का मतलब हाँ, चितवन है, और चितवन है। हाल का मतलब जो अभी अभी वंदना दीदी ने बताया। तो ये, बिल्कुल। हाँ, तो ये बात ना जब वो कह गए ना ये बात, इस पे मैंने थोड़ा सा कुछ किया था मंथन समझ लो। विकल्प ही चलाया तो सरकार श्री ने 3 चीजें यही तो हाँ, चलाया उन्होंने। पहले नहीं चलता था, पहले नहीं चलता था, हाँ, टीका भी पढ़ते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सहूर हुआ किसी भी हाँ। बहाने। तब मुझे एग्जैक्टली लगने लग गया, वाणी जब भी पढ़ती हूँ ना तो लगता यही है कि कॉल का मतलब वाणी मंथन, फैल का मतलब चितवन, हाल का मतलब दीदार करो। अभी नहीं दीदार होता तब भी चितवन में बैठते बैठते कुछ तो हल्का बैठना फुल्का भी अनुभव कुछ होता है तो ना, अनुभव है ना, प्रेम वाली रहनी, प्रेम प्रेम वाली वाली खुशबू तो आनी शुरू होती है ना। बिल्कुल। तो वो वाली बात मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ कि जैसे इनको लगा ना, मुझे उस डायलॉग से लगने लग गया हाँ, कि सरकार साहब ये बिल्कुल। कह गए हैं, हमें यही करना है। हम्म। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। जी। धनी मोहजी रूह जा, धनी मतलब प्रीतम, मोहजी यानी मेरी, रूह जा यानी आत्म के, मोस मुंह से हित गालाए, मुंह से यानी मुझ से, हित यानी यहाँ, गालाए यानी बातें करो। प्रीतम मेरे आत्म के, मुझसे यहाँ बातें करो। प्री पसण जीथिए, प्री यानी प्रीतम के, पसण यानी देखने को, जी यानी जिस तरह, थिए यानी दोए, से तू ही दिए उपाय, से यानी सो, तू ही यानी आप ही, दिए देते हो, उपाय यानी उपाय। तो मेरी आत्मा के प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, आप इसी संसार में मुझसे प्रेम भरी बातें कीजिए। किस तरह से मैं आपको देख सकूं उसका उपाय भी बताइए। प्रीतम का दीदार ही प्रत्येक सुंदर साथ का अनिवार्य लक्ष्य होना चाहिए। तो इस चौपाई के अंदर का भाव स्वामी जी हमें बता रहे हैं कि दीदार ही हमारा अनिवार्य लक्ष्य होना चाहिए। यही सिखापन इस चौपाई में परोक्ष रूप से सुंदर साथ को दी गई है। श्री महामती जी ने तो हफ्से में ही प्रीतम का जी भर कर दीदार कर लिया था। तो ये हमारे लिए कि हम बैठे तो यही कहें कि मेरी आत्मा के प्राण वल्लभ, आप इसी संसार में मुझसे प्रेम भरी बातें कीजिए और मुझे उपाय भी बताइए। हे दात्यूं सब तो हिंज्यूं, हे दात्यूं, हे यानी ये, दात्यूं यानी देने से, सब संपूर्ण, तो हिंज्यूं आपका, इश्क जोश अकल, इश्क यानी प्रेम, अकल यानी बुद्धि, मूरा बुझाइए मुंह के, मूरा यानी होता है मूल से, बुझाइए यानी समझाया, मुंह के यानी मुझको, आखिर लग असल, आखिर यानी खेल का अंत, लग तक, असल यानी परम धाम से। तो परमधाम का प्रेम, जोश और जागृत बुद्धि सब आपके देने से ही आती है। परमधाम से लेकर इस खेल के अंत तक क्या होने वाला है, ये आपने पहले ही मुझे बता दिया है। धामधनी ने सदगुरु श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर अब ये अपनी बात करें कि हफ्सा में प्रत्यक्ष दर्शन देकर परमधाम से लेकर खेल के अंत तक सारी बातें बता दी थी। श्री बीतक साहिब तथा श्री मुखवाणी में ये संदर्भ इस प्रकार है।
हाँ यही दिल में आ रहा था कि बातें कितनी हुई होंगी, वो दर्शन लीला कितनी लंबी चली होगी, कितनी सारी बातें करी होंगी उन्होंने। वो कह रहे ना, जी भर के दीदार किया। पहले तो दीदार हुआ होगा, फिर बातें हुई होंगी, प्रेम की बातें, कभी खेल की बातें, वो बातें। तो क्या कह रहे हैं कि बीतक साहिब में क्या है, साकुंडल सकुमार ढूंढन की, एकांत होए सुनाई बात। एकांत होए, एकांति था वो टाइम हफ्से में। मूल स्वरूप उनके हसत हैं, साकुंडल और साकुमार के मूल स्वरूप हंस रहे हैं, वो खेल में है अपनी जात। तो उनको जगाना है, तो कह रहे हैं साकुंडल और साकुमार ढूंढन की, एकांत होए सुनाई बात, कि उनके मूल स्वरूप हंस रहे हैं, वो खेल में है अपनी जात, की उनको ढूंढ के लाना है। ठीक है ना अभी तक शीतल दीदी? ये दीदी हफ्से की नहीं होएगी, किरण दीदी, क्योंकि ये जब ना धनी देवचंद्र जी के पास आते हैं महराज ठाकुर पहली बार, ये तो वो पहली। नहीं है, मैं वो पहले वाली बात है कि कितनी हाँ जी, बातें हाँ, हुई होंगी, बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब ठीक। है ना। ये तो वो दिल में आई हाँ। कि बीतक साहब श्री मुखवाणी में ये संदर्भ हम्म, इस प्रकार है। ये बातें तो बिल्कुल। तब ना देवचंद्र जी के जब वो हुआ था। पहली बार मिलते हैं ना, हाँ, तो ये फिर रहा उनको श्री पहचान देवचंद्र जी जाते के, हैं। हाँ तब की बात है। हाँ, तब की बात, तब उन्होंने बताया था कि साकुंडल और साकुमार दो सखियां हैं, हाँ वो खेल में। जिनके मूल स्वरूप, हाँ, खेल में अपने राजघराने में आई हुई है, अपनी जात इसीलिए कहा गया ना। हम्म, तो ये अकेले में ही उनको सारी बात बताई थी। बातें बताई थी तब। हाँ मेरे को तो वो सीन ही याद एकदम हाँ, वही चल रहा था, सुरता वही चल गई कि हफ्से में कैसे तब से। दीदार हुए होंगे, कैसे उनसे बातें हुई होंगी, क्या क्या हुआ होगा, टाइम कितना लंबा चला होगा। कहो ताको इंद्रावती नाम, ब्रह्म सृष्ट मिने घर धाम। बोल दो, अर्थ कर दो इसका। हम्म। कहो ताको इंद्रावती नाम, ब्रह्म सृष्टि मिनी घर धाम, मोह पर धनी हुए प्रसन्न, सौंपे धाम के मूल वचन। अब ये कहा गया है कि परम धाम की एक सखी ब्रह्म सृष्टि मिनी घर धाम, यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जिसका नाम इंद्रावती है, वो ये कह रही है कि मुझ पर धनी प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे परम धाम की मूल, मुझसे अपनी सारी ज्ञान दे दिए, अपनी बातें बताई, अपने मूल वचन यानी अपनी पूरी तारतम वाणी ज्ञान देकर धनी मुझ पर प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे सब कुछ ये सौंप दिया। यही लग रहा हाँ ये है उन्होंने कहा ना कि तू इंद्रावती, तेरे तू ना। हाँ, इंद्रावती की आत्म है ना। मतलब बातें हुई ना उनकी ये बातें सब। हुई जी। मुंह पर धनी हुए प्रसन्न, सौंपे धाम के मूल वचन। यही है ना सुंदर साज जी? किसी और के दिल में आ रहा है तो और भी प्रणाम क्लियर कर। जी ने मैसेज में डाला है, प्रणाम जी के नाम से 22 दिन के मिलाप की बात है। अच्छा प्रसाद जी आप खोल सकते हो। हाँ बोलो बोलो सुंदर साज जी, हाँ, सब बोलो। प्रणाम जी और के, क्लियर करना चाहते हो तो और करो। हाँ ये प्रणाम जी दो हैं, कौन से प्रणाम जी हैं पता नहीं। रेस एंड्रेस, हैंड रेस कर लो। वो है प्रणाम जी। चलो नहीं करना चाह रहे, आगे चलते हैं। किरण दीदी भी आज, आ हाँ किरण दीदी आ गई हैं, तो किरण दीदी बता देंगी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो। हाँ, आद के द्वार न खुले आज दिन, ऐसा हुआ न कोई खोले हम बिन, सो कुंजी दई मेरे हाथ, तू खोल कारण अपने साथ। आज तक वो द्वार नहीं खुले थे, ऐसा हुआ ना कोई खोले हम बिन। तो इंद्रा, ऐसा कोई नहीं हुआ जो ये वाणी की गहरे गुज खोल सके। सो कुंजी दई मेरे हाथ, तो इंद्रावती जी की आत्मा कह रही कि मेरे हाथ में दे दी, और कहा उनको राजी ने, तू खोल कारण अपने साथ। ठीक है ना। इसलिए हम्म, आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। आऊं अव्वल न आखिर, कि आऊं मतलब मैं,
अव्वल यानी पहले से, ना यानी नहीं, आखिर तक, आखिर यानी आखिर तक। सबनी हंदे तू, सबनी का मतलब संपूर्ण, हंदे यानी ठिकाने, तू यानी आप हो। मुंह मुराई भली भत्ते, सबनी संपूर्ण, हंदे ठिकाने, तू यानी आप हो। ए यानी ए मुराई, ए यानी ए, मुराई यानी मूल से ही, भली अच्छी, भत्ते यानी तरह से, मूल से ही अच्छी तरह से। ए तो दिखारिए मुंह, ए यानी ये, खेल, ए का मतलब होता है ये खेल, तो यानी आपने, दिखारिया यानी दिखाया, मुंह यानी मुझको। आदि से लेकर अंत तक मेरा अस्तित्व नहीं रहा है, हर जगह केवल आप ही आप हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गई हूं कि ये माया हमें आपने ही दिखाई है। तो आदि से अंत तक का तात्पर्य क्या है कि परम धाम से लेकर इस खेल में ब्रिज रास और जागनी लीला तक, यद्यपि प्रेम में दो यानी आशिक माशूक या प्रीतम प्रियतमा का होना आवश्यक है, किंतु यहाँ स्वयं के अस्तित्व को मिटाने का भाव ये है कि अपने प्राण प्रीतम से ही मेरा अस्तित्व है, मैं उनकी अभिन्न स्वरूपा हूं, मेरा उनसे किसी भी प्रकार का अलग अस्तित्व नहीं है। तो अपने प्रेमास्पद को सर्वोपरि मानना ही प्रेम की प्राथमिकता है। वस्तुतः श्री राज जी का हृदय ही तो सभी सखियों के रूप में लीला कर रहा है, पुनः उनके स्वरूप को अलग कैसे कहा जा सकता है। दोनों बातें अच्छे से क्लियर करती भावार्थ में, आदि से अंत तक और ये प्रेम में कैसे दो होना जरूरी है, लेकिन अस्तित्व को कैसे मिटाना है, कि प्रेम में दो होना आवश्यक है, दो में प्रेम होता है, फिर एक कैसे होना है। अर्ज पाहिंजी रूहन जी, अर्ज यानी विनती, पाहिंजी यानी अपनी या, अपनी या, रूहन जी यानी ब्रह्म सृष्टि की, सब तू ही कराइए। संपूर्ण, सब का मतलब होता है संपूर्ण, तू ही यानी आप ही, कराइए यानी कराते हो। बाहिर मंज अंतर, बाहिर देह में, मंज यानी दिल, अंतर यानी आत्मा में, सब तू ही आइए, आइए मतलब हो, सब का मतलब आप ही, संपूर्ण पहले अर्थ आ गया इसलिए दोबारा नहीं किया। हे धनी, मेरी ओर से या अन्य ब्रह्म सृष्टि की ओर से जो प्रार्थना की जाती है, अपनी भी और ब्रह्म सृष्टि की ओर से जो प्रार्थना की जाती है वो आप ही करवाते हैं। तो बाहर भीतर या उससे अलग सब जगह आप ही आप हैं। समर्पण के शिखर पर पहुंच जाने पर केवल यही ध्वनि मुखरित होती है कि मेरे प्राण वल्लभ, सब कुछ करने वाले केवल आप ही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो ये ध्वनि मुखरित होती है, मुख से यही निकलता है ना कि धनी आप ही आप हो। तो धाम धनी परम धाम के लीला रूप दृश्यमान पदार्थों के बाहर तो है ही, परम धाम के लीला रूप दृश्यमान पदार्थों के बाहर तो है ही, उनके अंदर भी वही है। यहाँ तक कि परम धाम से अलग इस खेल के ब्रिज रास एवं जागनी ब्रह्मांड में भी आत्माओं के साथ पल पल वो ही विराजमान है। बाहर भीतर और अंतर का यही आशय।
बाहर, भीतर और अंदर। मतलब परम धाम में जो दिखता है ना, अंतर जो भी नजर आता है, सब दृश्यमान पदार्थों के बाहर तो है ही, उनके अंदर भी वही है। और अलग का कहने का क्या मतलब? परम धाम से अलग हमारे साथ ब्रिज में भी रहे, रास में भी रहे, और जागनी ब्रह्मांड में पल पल हमारे सिर पर खड़े हुए हैं। चौपाई आती है ना, उसका चरण याद आ रहा है यहाँ पर। पल पल जो खड़े रहे सिर पर, एक पांव पे खड़े होते हैं ना, मुंह छुपई याद है? वैसे ही मन में आया। बाली से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुल्तान। हाँ हाँ सुनीता दीदी, पूरी याद आ रही है तो बोलो। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आए दुआएं, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। हाँ बिल्कुल। जी कड्डे तू हिया, जी यानी जैसे, कड्डे यानी निकालो, तू यानी आप, हिया यानी यहां से। जी पुजाइने घर, जी का मतलब तो जैसे हो गया, पुजाइने पहुंचा के, घर यानी धाम में। हल्ले ना जरे जेतरी, हल्ले यानी चलती है, ना यानी नहीं, जरे यानी जरासी, जेतरी जितना। बी कहेजे फिकर, बी यानी दूसरा, कहेजी किसी का भी, फिकर यानी विचार। बी कहेजी फिकर, हे धामधनी चाहे जैसे भी हो सके। पल पल अर्जी में ये शब्द निकले हमारे, हे धामधनी चाहे जैसे भी हो सके, आप मुझे इस संसार से निकालिए। स्वामी जी भी बता रहे थे ना कि रात को ध्यान में बैठो तो ये शब्द बोलो कि जैसे भी हो सके आप मुझे इस संसार से निकालिए और किसी भी प्रकार से घर ले चलिए। जब मेरा यहाँ कुछ भी वश नहीं चल पा रहा है तो मैं दूसरों की चिंता कैसे करूं? तो विरहा की गहन पीड़ा आत्म केंद्रित होती है, मतलब अपने आत्मा के लिए बोला जाता है। इस भाव में ये चुपाई कही गई है और यहाँ परोक्ष रूप से ये शिक्षा दी गई है कि यदि प्रत्येक सुंदर साथ दूसरों को उपदेश देकर जगाने की चिंता ना करे, स्वयं को प्रीतम के विरहा में डुबो ले, तो ये माया का पर्दा हट जाएगा और खेल भी समाप्त हो जाएगा। संपूर्ण सिंधी ग्रंथ की वाणी तो सुंदर साथ के लिए ही कही गई है। इस चौपाई के चौथे चरण में दूसरों की चिंता न करने का कथन विरहा की वेदना के भावों में है। यहाँ शब्दों का बाह्य अर्थ ग्रहण करना उचित नहीं है। मतलब इसके अंदर घुस गए, उसके अंदर क्या बात कही हुई है इस चरण में, कि हम वैसे ऊपरी अर्थ देखें कि दूसरों की चिंता ना करें, वो भाव नहीं है यानी ना। एक तरफ फरमान है ना कि जागो ने जगाओ का, और हाँ, दूसरी तरफ तो ये फिर बात कह बात रहे हैं। ही गलत हो हाँ, जाएगी। तो विरोधाभास हो गया ना, तो ये विरोधाभास खत्म किया है खत्म कि किया है कब कि चिंता देख, नहीं करनी। हाँ, हाँ, कि अब मान लो किसी को विरह आया है तो वो अपने बारे में ही सोच रही होगी ना, वही बात है ना। लेकिन ये थोड़ी ना कि जागनी नहीं करनी है। साथ में ये कह देना मेरा वश नहीं चलता। हाँ, मेरा बस कई बार होता है ना, इतना विरह आ जाता है कुछ और सोचा ही नहीं जाता, अपने लिए बंदा सोच रहा होता है ना। गिरा तो अपनी आत्म के लिए ही होता है, और तो कोई होता ही ये नहीं। आता है, दूसरे के लिए थोड़ी ना है। वो तो अपनी आत्म जब चितवन नहीं लग रही है, चितवन में हाँ, बैठे हैं, तो वो अपनी आत्म के लिए ही हो रहा होगा ना। और कह दिया ना अगर सभी अपनी अपनी कर ले खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म हो जाएगा, है ना। सारे जने यही कर लेंगे तो खेल खत्म। पूरी वाणी सुंदर साथ के लिए कही है ना।
ये बहुत प्यारी बात। प्रीति जी ने भी लिखा ना, प्रीति जी ने भी अभी लिखा कि वीरा में पहले खुद डूबकर अपने धनी के दीदार करो, फिर दूसरों को जगाने की चिंता चाहे करो। सही बात है, बिल्कुल। जी प्रीति, आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बता रहे हो। तू करिए, तू कराइए। तू यानी आप, करिए यानी करते हो, कराइए यानी कराते हो। तुम करते हो और कराते भी हो। तू पुजाइए पाण। पुजाइए यानी पहुंचाओ। पाण यानी आप। जा मथे गिन्ने तिर जेतरी। जो, जा यानी जो, मथे यानी ऊपर, गिने, गिने है, गिनने नहीं है, गिने, लेवे, तिर, जरा मात्र, जेतरी यानी, अच्छा, तिर यानी जरा मात्र। जेतरी का क्या मतलब हुआ? जरा मात्र। तिर जेतरी का मतलब होगा जरा मात्र। सा जोए वड्डी अजान। सा यानी वह, जोए यानी स्त्री, बड़ी बहुत, अजान यानी ना समझ है। तो सब कुछ आप ही करते हैं और आप ही कराते हैं। आप ही अपने पास पहुंचवाते हैं, यानी पहचान कराते हैं। तो इन बातों को जो तिल मात्र भी अपने ऊपर लेती है, निश्चित रूप से वो स्त्री बहुत ही नासमझ कही जाती है। तो सागर के बिना लहरों, चंद्रमा के बिना चांदनी और सूर्य के बिना किरणों का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि लहरें, चांदनी और किरणें स्वयं को सागर और चंद्रमा और सूर्य से अलग मानने लगे तथा स्वयं को लीला का कर्ता धर्ता मानने लगे, तो इससे बड़ी नादानी और कुछ भी नहीं हो सकती। अक्षरातीत की अंग रूपा अंगनाएं उन्हीं की स्वरूपा हैं। उनके स्वरूप में स्वयं ही श्री राज जी ही लीला कर रहे हैं, लीला करते हैं। सिक्कण सडन जीरे मरण। सिक्कण सडन, सिक्कण होता है कुड़ना, सडन बुलाना, जीरे जीना, मरण मरण मना। से सब हथ धनी। से सो, सब यानी संपूर्ण, हथ यानी हाथ। तो चंगी पेरे दिखारियो। धनी का मतलब प्रीतम के। तो यानी आपने, चंगी यानी अच्छी, पेरे यानी तरह से, अच्छी तरह से, दिखारियो दिखाया। ता मुंह निहारियो नैण खणी। ता का मतलब तो, मुंह मैंने, निहारियो यानी देखा, नैण आंख, खणी यानी खोल कर। तो क्या कह रहे हैं? हे धनी, तड़पना, ललचाना, जीना और मरना आदि सभी कुछ आपके हाथों में है। आपने मुझे ये पहचान बहुत ही अच्छी तरह से दे दी है, इसलिए अब मैं अपने नेत्रों को खोलकर आपको देख रही हूं। चाहे धनी के लिए विरह में तड़पना हो या माया के लिए ललचाना हो, सब कुछ धाम धनी के हुक्म के अधीन है। इस शरीर का जीवन और मृत्यु भी उन्हीं के हुक्म से बंधा हुआ है। जब आत्मा को श्री राज जी की इस लीला की पहचान हो जाती है, तो वो उनके प्रेम में डूबकर अपने आत्मिक नेत्रों को खोल लेती है तथा जी भरकर उनका दीदार करती है। तो समर्पण और प्रेम के बिना कभी भी आत्म जागृति नहीं हो सकती। हाणे गालियों मुंझे हाल ज्यों। हाणे अब, गालियों यानी बातें, मुंझे मेरे, हाल ज्यों यानी दशा।
कंदिस आसे आऊं, ज्यों की, कंदिस यानी करूंगी, आसे यानी आपसे, आऊं मैं इंद्रावती, बेओ केर सुनी दो तोरे, दूसरा बेओ, केर यानी कौन, सुनी दो कौन सुनेगा, दूसरा कौन सुनेगा। तोरे का मीनिंग होता है आपके बिना कौन सुनेगा। जे करिया वडियूं धाऊं, करिया करूं, वडियूं यानी बहुत ही, धाऊं यानी होता है पुकार। तो इस खेल में मेरी जो हालत है उसकी बात मैं परम धाम में आकर ही आपसे करूंगी। यदि मैं अपनी स्थिति को जोर जोर से पुकार कर कहती भी हूं तो यहां आपके अतिरिक्त और कौन सुनने वाला है। आत्माओं के एकमात्र प्रीतम अक्षरातीत है और उन्होंने ही ये माया का खेल दिखाया है। ब्रह्म सृष्टियों की विरहा व्यथा को उनके अतिरिक्त और कोई दूर करने में समर्थ भी नहीं है। यही कारण है कि श्री महामती जी ने इस चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा कि इस संसार में हमारी करुण पुकार को सुनने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। मैं इस संसार में कहूं भी तो कितना कहूं, इस संसार की मर्यादाओं के अनुसार मैं अधिक कह भी नहीं सकती। जब मैं परम धाम में आऊंगी, परात्म में जागृत होंगी, तो सारी बातों को यथारूप से कहूंगी, तब मैं बताऊंगी क्या। तो ना दिखारियो मूर्ति आपने, ना यानी नहीं, दिखारियो यानी दिखाया, मूर से मतलब होता है मूर्ति यानी मूल से, कोई हंद बेओ, कोई, कोई, हंद यानी ठिकाना, बेओ यानी दूसरा, मुंजी रूह के नूर जमाल रे, कि मुंजी यानी मेरी रूह आत्मा के, नूर जमाल यानी दामदनी के, रे यानी बिना, हंद जरो ना कित रहो, हंद का मतलब ठिकाना, जरो जरा मात्र, ना कित रहो, ना कित यानी नहीं, कित यानी कहीं भी, रहो रहा। मेरी आत्मा के प्राण प्रीतम, इसीलिए आपने मूल से ही हमें अपने अतिरिक्त अन्य कोई ठिकाना नहीं दिखाया। स्पष्ट है कि आपके चरणों के अतिरिक्त अन्य कहीं भी हमारा ठिकाना नहीं है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। उन्हीं के दिल का स्वरूप भी श्यामा जी हैं, सखियां हैं, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म तथा 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। और परम धाम से इस खेल में आते समय ही धामधनी ने क्या कहा था, अलस्तो बिरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूं। ये कहकर निज धाम के एक निष्ठ प्रेम के प्रति सावचेत कर दिया था। तारतमवाणी के प्रकाश में आने पर आत्माएं अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को छोड़कर किसी हद बेहद के लीला रूप पुरुष को अंगीकार नहीं कर सकती। ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी और को मान ले, कोई भी रूप नहीं करेगी। श्री महामत चोई, हाँ कोई बोलना चाह रहा है तो बोलो। नहीं, श्री महामत चोई महबूब जी जे उपटिए द्वार, महामती यानी महामती चोई कहती हैं महबूब जी यानी धनी जी, जे जो उपटिए खोलो,
द्वार यानी दरवाजा, रूहें गिन्नी अच्छा पाण से, सखियां लेकर, गिन्नी यानी लेकर, अच्छा आऊं, पाण से यानी आप सहित। दीक्षा कर देती जी, हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? दीक्षा कह रही अनम्यूट नहीं हो रहा, मैं कर देती हूँ। हाँ, मैं चुप्पी पढ़ लूं। जी अच्छी करियां करार, जी यानी जिससे, अच्छी यानी आ करके, करियां यानी करूं, करार आराम। तो श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे धामधनी, यदि आप परम धाम का दरवाजा खोल दें, यदि आप परम धाम का दरवाजा खोल दें, तो मैं अपने साथ सभी आत्माओं को लेकर आपके पास आ जाऊं और आपके पास आकर आनंद का रसपान करूं। तो फरामोशी का पर्दा ही आत्माओं को परम धाम में प्रवेश करने नहीं दे रहा है। ये पर्दा हटते ही निज धाम में प्रवेश का द्वार खुल जाएगा तथा ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगी। किंतु माया के इस पर्दे को हटाने में श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी सक्षम नहीं है। इसीलिए इस चौपाई में श्री महामती जी ने प्रार्थना की है कि हे धामधनी, हमें परम धाम का आनंद देने के लिए इस माया के खेल को समाप्त कीजिए, ताकि हम सभी आपके धाम में आकर पूर्ववत अखंड आनंद का रसपान कर सके, जैसे पहले हम आनंद लेते थे वैसा ले सके। तो हमारा प्रकरण 1 समाप्त हो गया है। कौन सुंदर साथ खोलना चाह रहे हैं? सरोज दीदी। दीक्षा कह रही थी अनम्यूट नहीं हो रहा। दीक्षा करो अनम्यूट। दीक्षा अनम्यूट करो। सुंदर जी प्रणाम दी। नाम जी। वो ये कह रहा था प्रणाम दी, चल बोल प्रणाम दी बोल। हाथ जोड़ के बोलो, सारे सुंदर साथ को बोलो। प्रणाम नाम जी। जी। नाम जी। नाम जी। नाम जी। कब से बोल रहा था, जब से चर्चा मतलब मैंने मिड में ज्वाइन किया है तब से प्रणाम जी बोल रहे हैं अपने आप, मैंने नहीं कहा। हाँ, इसको यही देख तो रहे प्रेम है सारे। ना, यही तो प्रेम। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी आप बेटा। आप बच्चों की क्लास में जरूर आया करो बेटा, छोटे ये बच्चों अभी की। 2 इयर्स का है सुंदर छोटा साथ अच्छा, जी। फिर बैठ जाएगा ना तो उसको आनंद आएगा। ठीक है देख। हाँ। प्रीति अनम्यूट करो। लिख रही है इतना अच्छा बोल ना। प्रीति, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? जो लिख रहे हो बोलो अपने मुख से, अच्छा लगेगा। प्रेम प्रणाम जी। मुझे मुझे अभी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ ना इस पे जुड़े हुए, तो मुझे छुपाई का अर्थ बताना था, वो मुझे पता नहीं था। मुझे लगा छुपाई पढ़ने की होगी। अभी इतनी अच्छा। सक्षम नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आपकी सोबत में आके सीख जाऊंगी। राज्य मेहर करें। और आप जो बोलती है ना, मुझे भी मैं संस्था में जब भी तो बस दूर दूर से बचाती थी। इस बार सरोज आंटी ध्यान शिफ्ट हुई ना, तो तब सब कुछ मीटिंग का पता लगा मुझे। और 5-6 महीने पहले ही मुझे मीटिंग का पता लगा। तो इतना अच्छा मतलब खुद को चेंजिंग, खुद में बदलाव, और जो सब कुछ आने लगा ना वाइब्रेशन आप सबके साथ के बीच में, तो वो अकल्पनीय है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो राज्य के लिए। देखो मैं अपने राज्य के इधर मेरा पूरा सिंह पास रहती हूँ मैं, तो राज्य वाणी मंथन में जितना खराब होता है, लेकिन आप जो सुनाते हो, आप बताते हो ना, तो वो ऐसा होता है कि सबूर करते हैं एक साथ, तो वो अंदर पहुंच जाता है। मतलब बहुत प्यारी आपकी बातें, मीठी मीठी आपका, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। ये सेवा आपकी क्या है? ये राज्य की मेहर है कि हमें आनंद आ रहा है ना। राज्य की वाणी इतनी मीठी है। राज्य की वाणी मीठी, राज्य मीठे, राज्य की वाणी मीठी। मीठी है और हमारे सुंदर साथ सारे मीठे मीठे, मीठी मीठी बातें हैं राज्य की ना, तो अपने आप मीठापन आ ही जाता है ना। राज्य के एक एक शब्द में मिठास है, तो राज्य की ही मिठास है ये, अपनी तो कुछ हो ही नहीं सकती।
जब राजी का एक शब्द भी हम बोलेंगे ना तो वो इतना मीठा होता है ना, अपने आप में इतना मीठा होता है ना सुंदर साथ जी। चुपाई दुआ दो, टाइम हाँ करो। जी सरोज दीदी, चुपई धरा रही हूँ मैं, लास्ट चुपई इसी को बोलो, आप बोल दो सरोज दीदी, चुपई धरा दो। महामती चोए महबूब जी, जे उपटिए द्वार, रूहे गिन्नी अच्छा पान से, जी अच्छी करियां करार, जी अच्छी करियां करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री